My lords, although this is a bail application, but if my lords will permit me, I would like to discuss a little law. The entire case is that of circumstantial evidence, my lords. And the principal circumstance against me is the fact that I disclosed to the police where the dead body is, and I then led the police to the spot where the dead body was recovered from. We will only be trying to bring on record those pieces of evidence which already are forthcoming in the charge sheet itself. In other words, मुझको कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस या पॉजिटिव एविडेंस लीड नहीं करना पड़ेगा इस पूरे सर्कमस्टांस को डिसबिलीव करवाने के लिए. एवरीथिंग विच आई रिक्वायर इज विद इन द चार्ज शीट एंड माई एंडेवर इज टू शो माई लॉर्ड्स दैट. मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूं कि ये जो डिस्कवरी है इनके चार्ज शीट के चलते ही ये डिस्कवरी रिलायबल नहीं है, उसके अलावा इनके पास कोई एविडेंस है नहीं. नाउ my lords, for that purpose, the law of a confession. Now, my lords, section 27 operates as a proviso to section 24, 25 and 26. के 25, 26 में तो पुलिस वाले के सामने दिया हुआ कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट इनएडमिसिबल हो जाता है. अगर दैट कन्फेशन लीड्स टू अ डिस्कवरी, देन द फैक्ट ऑफ द डिस्कवरी बिकम्स एडमिसिबल इन लॉ. दिस इज सेटल्ड लॉ, इसमें कोई विवाद नहीं. The question which I'm raising before my lords is, it has to be a confession. जो बयान मैं पुलिस को दे रहा हूं, चाहे वो इंक्रिमिनेटिंग है या इंक्रिमिनेटिंग नहीं है, whether it leads to a discovery or whether it does not lead to a discovery, वो मैं अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के या बिना किसी इंड्यूसमेंट के मैं पुलिस को दूंगा, वो तो ही कन्फेशन की कैटेगरी में आएगा. अगर उस बयान में किसी भी प्रकार का थ्रेट, इंड्यूसमेंट या किसी भी एनी ग्रे एरिया इज सीन, तो वेदर इट लीड्स टू अ डिस्कवरी और नॉट इज इमटेरियल, क्योंकि वो कन्फेशन ही नहीं रह जाए. नाउ व्हाट आई सबमिट माय लॉर्ड्स इन दिस मैटर इज द मिसिंग पर्सन रिपोर्ट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज रजिस्टर्ड ऑन 10/11/2023. उनकी वाइफ रजिस्टर करवाने. मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में हमारा नाम नहीं आता. वो ये कहती हैं कि दिस पर्सन इज 76 ईयर्स ऑफ एज. ये रात के 9, 9:30 बजे खाना खा करके सो गए थे. मैं अगले दिन सवेरे उठी तो ये नहीं मिले मेरे को बिस्तर पे. 3-4 घंटे ढूंढा, नहीं मिले. मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज करवाने आई. शी देन गिव्स अ स्टेटमेंट. मिसिंग पर्सन में स्टेटमेंट होता है, और उस मिसिंग पर्सन स्टेटमेंट में वो ये बोलती है कि ये बिना बताए कहीं पे भी चला जाया करते थे. ही वॉज अबाउट 76 ईयर्स ओल्ड, और ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड व्यक्ति थे. क्योंकि प्रोसिक्यूशन स्टोरी यही आती है बाद में कि जिस रात पे अलेजेडली घटना हुई है, 6-7 लोग एक घर में बैठ करके, जो चुनाव थे, चुनाव के संबंध में डिस्कशन चल रहा था. एंड दे वर प्रिपेयरिंग फॉर हाउ द विलेज इज गोइंग टू बी सेट अप फॉर द इलेक्शन. नाउ माय लॉर्ड्स, आफ्टर द मिसिंग पर्सन रिपोर्ट इज रजिस्टर्ड, मिसिंग पर्सन की डायरी खुलती है. एंड डायरी में द पुलिस हैज बीन नाइस इनफ to file the entire diary records of the missing person report along with the charge sheet of the 302 matter. मैं बस वो जो डायरी का एंट्रीज है, मैं कुछ एंट्रीज आई जस्ट वांट टू रीड आउट फ्रॉम माय नोट्स. नाउ डायरी प्रारंभ होती है सर 11/11/2023 को. गुम इंसान सदर की डायरी में अंकित दिनांक, समय, स्थान पर मुझे सहायक उप निरीक्षक सिंगमारे द्वारा लेख कार्य से प्रारंभ की गई. प्राप्त डायरी अवलोकन. गुम इंसान सदर की डायरी बाद कायमी के प्राप्त हुई डायरी का अवलोकन किया. प्रार्थिया निर्मला, दैट्स द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड, ने रिपोर्ट लेख कराई कि इसका पति नथुलाल राणे, दैट्स द डिसीज्ड, 9/11/23 की रात्रि से घर से लापता है. मोबाइल बंद है. रिपोर्ट पर गुम इंसान की कायमी उप निरीक्षक सदानंद द्वारा की गई. रवाना घटना ग्राम तलब प्रार्थिया पूछताछ कथन. गुम इंसान सदर की गुमशुदा की तलाश पतासाजी हेतु ग्राम रुमाल जाकर प्रार्थिया निर्मला बाई राणे से पूछताछ कर कथन लिए, जिसने अपने कथनों में बताया कि दिनांक 9/11/23 को रात 8 बजे पति नथुलाल घर पर लिख रहा था. मैं खाना खाकर सो गई थी. रात करीब 3 बजे जागी तो पति अपने बिस्तर में नहीं था. सोची कि कहीं चला गया होगा. दिनांक 10/11/23 को पति वापस नहीं आने पर पतासाजी की मोबाइल बंद आया. गांव के टेकराम कटरे ने बताया कि रात में 12 बजे तक दिलीप सिंगराह के घर बैठे थे. उसके बाद अपने घर के लिए चले गए, जो मेरा पति वापस नहीं आया. विस्तृत कथन लेख कर शामिल डायरी किए. कथन गवाहन टेकराम. गुमशुदा के संबंध में गांव के टेकराम
दिनांक 9/11/2023 को रात करीब 9 बजे दिलीप सिंगराह के घर पर बैठे थे। साथ में दिलीप सिंगराह होरीलाल, केंद्रपाल, बालकिशोर, नथुलाल राणे भी बैठा था। सामान्य बातचीत की। उसके बाद रात करीब 12 बजे सभी लोग अपने अपने लिए निकल गए। मैं भी नथुलाल के साथ अपने घर तक गया। नथुलाल अपने घर के लिए चला गया। दिनांक 10/11/23 को पता चला कि नथुलाल अपने घर पर नहीं है, कहीं चला गया। विस्तृत कथन लेकर शामिल डायरी है। नाउ दिस इज रेलेवेंट माय लॉर्ड्स। कथन संदेही। पुलिस पिक्स अप 3 पर्सन्स। गुम इंसान सदर में संदेही राम कुमार, ये पहले संदेही है जिनको पुलिस ने उठाया, ये फिर कहीं आए ही नहीं, कभी मुलजिम बने ही नहीं इस केस में। तो राम कुमार पहले संदेही थे। दूसरे संदेही थे ओम प्रकाश, द प्रेजेंट एप्लीकेंट। तीसरे संदेही थे शिवशंकर और चौथे थे फूलचंद। सॉरी, 3 नहीं 4 लोग थे जिनको पुलिस ने एज सस्पेक्ट्स उनको राउंड अप किया। सभी निवासी रुमाल को तलब कर पृथक पृथक कथन लिया, जिन्होंने अपने कथनों में बताया कि पंचायत चुनाव में गुमशुदा वार्ड पंच के लिए खड़ा हुआ था, जो चुनाव में पंच का चुनाव हार गया था, जो मेरे को वोट नहीं दिया कहकर बोलचाल नहीं है। गुमशुदा कहां चला गया है कोई जानकारी नहीं होना बताए। विस्तृत कथन पृथक पृथक लिखकर शामिल डायरी किए गए। यह होता है सर 11/11/2023 को। दैट मीन्स ऑन 11/11/2023 द प्रेजेंट एप्लीकेंट एंड 3 अदर पर्सन्स, कृष्ण कुमार, राम कुंवर और फूलचंद। राम कुमार जी, राम कुमार है सर, शिवशंकर, दीपक है, फूलचंद, मैं हूं और फूलचंद है सर। इन 4 लोगों को राउंड अप किया गया। मुझसे पूछताछ की गई। मेरे से पूछताछ करके जो मैंने कथन पुलिस को देना था मैंने दे दिया। उसके आधार पे मुझको छोड़ दिया गया। मैंने अलेजिडली ये कथन तो रिकॉर्ड नहीं है, पर मैंने ये कथन दिया कि ये वार्ड पंच के लिए खड़े हुए थे, हार गए थे, तो इनका मानना था कि हमने इनको वोट नहीं दिया। इस बात को लेकर के बोलचाल नहीं है। आफ्टर 10 डेज 21/11/2023 को फिर मुझे कस्टडी में लिया जाता और कस्टडी में लेकर के दे टेक अ मेमोरेंडम स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27। पहले तो मुझसे मेरा कथन ही ले लेते और उस कथन में अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ दे टेक इट माय लॉर्ड्स इज नॉट नोन टू मी, पर पहला जो एक कथन है ऑन रिकॉर्ड जो मेरा है और एक मेमोरेंडम स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 27। इन द मेमोरेंडम स्टेटमेंट ये बोलते मुझसे बुलवाया जाता है कि मैंने बैलगाड़ी में जो खूंटा बनता है, मैंने बैलगाड़ी का खूंटा से उसके सर पे 2-3 प्रहार किए, उसको मार डाला, बोरी में उसकी बॉडी को स्टिच करके डाला और बोरी को ले जा करके एक घटनास्थल जो एक वहां पे डैम बना हुआ है, डैम के बाजू में एक टैंक है, वहां पे ले जा करके मैंने उसको छुपा दिया। हालांकि उसी मर्ग जो मिसिंग पर्सन रिपोर्ट है उसमें ये सब जगहों को ऑलरेडी देख लिया गया था, बट आई वोंट गो मच इनटू दैट राइट नाउ। माय कंटेंशन इज आफ्टर 10 डेज मुझसे दोबारा एक कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन वुड बी माय लॉर्ड्स, इफ दिस वाज एक्चुअली अ कन्फेशनल स्टेटमेंट, डिस्कवर हुई कि नहीं हुई बॉडी दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट इफ दिस वाज एक्चुअली अ कन्फेशनल स्टेटमेंट जो मैंने स्वेच्छा से पुलिस को या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को दिया था, आई वुड हैव गिवन द स्टेटमेंट ऑन द 11th of November 2023 इटसेल्फ। 10 दिन बाद अगर ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, मतलब देयर वाज ईदर सम सॉर्ट ऑफ ड्यूरेस, सम सॉर्ट ऑफ कोअर्जन, सम सॉर्ट ऑफ एंटाइसमेंट, कुछ तो रहा होगा विच विल पोल्यूट और विशिएट द एंटायर मेमोरेंडम स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग विच कम्स आउट ऑफ इट, वेदर इट लीड्स टू द डिस्कवरी ऑफ फैक्ट और नॉट। क्योंकि पहला टेस्ट तो सेक्शन 27 का ये होगा कि क्या ये कन्फेशन है। अगर ये कन्फेशन है ही नहीं तो इट्स इमटेरियल, कोई फैक्ट डिस्कवर हुआ है कि नहीं। दैट्स वन पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट सर। द सेकंड पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस, 2 लोगों के सामने पुलिस कहता है कि ये मेमोरेंडम स्टेटमेंट और अल्टीमेटली सीजर्स हुए थे। एक व्यक्ति है टेकराम कटरे और दूसरा है गिरजा शंकर। नाउ दीज 2 persons, their 161 statements were also recorded. Nowadays there's a trend कि मेमोरेंडम स्टेटमेंट के 161 मेमोरेंडम विटनेसेस के 161 स्टेटमेंट्स भी ले लेते हैं। इन दिस केस इट टर्न्ड आउट टू बी फेवरेबल टू मी। टेकराम कटरे जिसके सामने अलेजिडली सेक्शन 27 का मेमोरेंडम रिकॉर्ड हुआ है, पुलिस का लिखा हुआ कथन तो किसी के सामने भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। जो मैंने आपको बताया एक कथन है,
वो तो किसी के सामने नहीं है। सेक्शन 27 का जो मेमोरेंडम है, पहला गवाह इसका टेकराम कटरे। His 161 statement tells us, my lords, अंतिम बार मैंने ही नथुलाल को उनके घर तरफ अकेले जाते देखा था। मेरे घर से नथुलाल राणे का घर करीब 100 मीटर की दूरी पर था, किसी को साथ में नहीं देखा था। उसके पहले उनके पड़ोसी फूलचंद चौधरी का घर पड़ता है। दूसरे दिन नथुलाल की पत्नी ने बताया कि नथुलाल घर पर नहीं है, तो मैंने उन्हें बताया कि रात 12 बजे दिलीप सिंगराह के घर मीटिंग से उठकर घर तरफ ही आए थे। नथुलाल राणे का पहला नंबर सर ये तो कथन है सर, इनका एक ही पूरा कथन बनाया है। टेकराम कटरे कोर्ट स्टेटमेंट, यू आर रीडिंग कोर्ट स्टेटमेंट? नहीं सर, ये तो मैं उनका 161 कोर्ट स्टेटमेंट वो सिर्फ इस कारण से फाइल किए हैं कि इन सब के बयान हो गए हैं, इनको आप किसी प्रकार से इंटिमिडेट करने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। ठीक, ओके। तो जो इनका 161 स्टेटमेंट है, दिनांक 10/11/2023 को रात में उनकी पत्नी निर्मला राणे के साथ थाना उगली में नथुलाल राणे के लापता होने की रिपोर्ट लिखाए थे। 2-3 दिन तक गांव के आसपास जंगल, झाड़ी, तालाब, कुआं में तलाश किए, किंतु नथुलाल का कोई पता नहीं चला। दिनांक 21/11/2023 को सुबह पुलिस ने बताया, आई जस्ट रीड आउट अगेन, दिनांक 21/11/2023 को सुबह पुलिस ने बताया कि नथुलाल राणे का पड़ोसी ओम प्रकाश ने नथुलाल राणे के साथ घटना कर दी है। सो द इंफॉर्मेशन विच वेंट डाउन टू टेकराम कटरे, ये थाने में मौजूद नहीं थे या पुलिस को मेमोरेंडम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय पे इनको इंडिपेंडेंटली नहीं बुलाया गया था। पुलिस के पास जो इंफॉर्मेशन आनी थी आ गई। उसके बाद पुलिस ने इनको बताया कि नथुलाल राणे के साथ घटना जो हुई है वो ओम प्रकाश ने करी है, आप आ जाइए। फिर उसके बाद पूरा मेमोरेंडम का वो अपनी बात बताता है कि फिर ऐसा ऐसा मेमोरेंडम स्टेटमेंट मेरे सामने रिकॉर्ड। सेकेंड विटनेस माय लॉर्ड्स इज गिरजा शंकर, जो मेमोरेंडम और सीजर का सेकेंड विटनेस है। गिरजा शंकर का भी 161 का बयान है सर, मैं जस्ट रीड आउट 2 लाइंस। गिरजा शंकर अपने 161 में कहते हैं, दिनांक 21/11/2023 को सुबह मुझे टेकराम कटरे ने बताया कि नथुलाल राणे का पड़ोसी ओम प्रकाश चौधरी ने नथुलाल राणे के साथ घटना कर दी है। Now my only submission before my lords is, admittedly it's a case of circumstantial evidence. One more aspect of this case is, my lords, prosecution का ये कहना है as per the section 27 memorandum कि इनका मर्डर जो है वो एक स्थान पे होता है और मर्डर हो जाने के बाद डेड बॉडी जो है वो बहुत दूसरे स्थान से रिकवर होती है। There's quite a distance between the two places. There's nothing to show that the murder took place at spot A. There's nothing to show how the body was transported from spot A to spot B from where the body was ultimately recovered. बोरी में अगर मैं किसी व्यक्ति को मार करके बोरी में भरता हूं, कुछ तो खून वहां पे रहेगा सर। There will be some blood recovered. Something will be there. Nothing of that sort is there. Now, my only submission before my lords is, I was taken into custody 10 days prior. मैंने एक स्टेटमेंट पुलिस को दिया और मेरे स्टेटमेंट में पुलिस ने कुछ नहीं पाया, पुलिस ने मेरे को छोड़ दिया। 10 दिन बाद द पुलिस कॉल्स मी, illegally takes my statement, recovers the body. Now, how the body is recovered, that will be subject matter of trial. But what I only want to bring before my lords is, the proceedings conducted by the investigating agency under section 27 are not completely legal, जिसका benefit most certainly the trial court will have to extend to. In the circumstance we stand today, my lords, almost all the independent witnesses in this matter have been examined. Even if I am released on bail, there is no manner in which I can tamper with anybody's evidence. Now, जिसको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया है. Whatever I had to cross-examine, I've cross-examined them also. Now, my only submission is, my lords, circumstantial evidence. The only circumstance, my lords, is riddled with doubt. Trial court would extend that benefit to me. The ultimate jurisprudence of bail, my lords, I'm a localite of that area. And lastly, my lords, I'll submit, is there is no reason to believe that I'll be a flight risk, my lords. Presumption of innocence is in my favor. I have been in custody since 21/11/2023, about 10 to 11 months normally. Under the circumstances, my lords, I pray, considering it's a circumstantial evidence, my lords, and a lot of trial remains, a lot of the trial proceedings still remain, if my lords could be so magnanimous to enlarge us on bail. Okay. आप लॉर्डशिप, इसमें कई विटनेस एग्जामिन हो गया है, जिसमें एक निर्मला है जो वाइफ है उसकी,
उसका दिनांक 9/11/23 की बात है। मैं इस समय मैं अपने घर पर थी। रात्रि में 9 बजे सो गए थे। मेरे पति नटक नथुलाल सामने वाले कमरे में सोए हुए थे। रात्रि करीब 3-3 बजे मैंने ऊपर देखा तो पति नथुलाल पलंग पर नहीं थे। सुबह मैंने टेकराम भाऊ को फोन लगाया, तब टेकराम भाऊ ने बताया कि रात की मीटिंग पर थे। रात के 12 बजे नथुलाल घर चले गए थे। सुबह 10 बजे तक मैंने अपनी के पति की पता शादी की तो उनका पता नहीं चला। फिर इसमें आया लॉर्डशिप की मैंने शाम को मेरे पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी जो 10 P1 है। उसमें हमारे हस्ताक्षर है। मेरे पति को 12 दिन तक खोजती रही। पुलिस वालों ने आरोपी गणों को 19 तारीख को पकड़ कर ले गए थे। तब आरोपी गण स्वीकार किया के पंप हाउस में डाल दिया। दिनांक 21/11/23 को पुलिस वाले आरोपीगण को पकड़ कर लाए थे। तब आरोपीगण ने पुलिस को बताया कि नथुलाल के शव को टैंक में डाल दिया है। आरोपीगण पुलिस के साथ उस स्थान पर गए थे। वहां पर मैं भी गई थी। मेरे पति नथुलाल के शव को टैंक से निकाला गया था। मैंने मेरे पति के टैंक शव के चेहरे एवं कपड़ों को देखकर पहचान लिया था। मेरे पति नथुलाल के सिर कान के पास और आंख में चोटें थी। मेरे पति की जीभ बाहर निकल गई थी और उनके सिर पर बाल नहीं थे। मेरे सामने ही पुलिस वालों ने मेरे पति नथुलाल के शव को निकाला था। सर ये तुमने देख लिया। और इसमें लॉर्डशिप ये नेतराम का भी स्टेटमेंट है। नेतराम ने ही प्रोसिक्यूशन के स्टोरी को सपोर्ट किया। लॉर्डशिप 14/3 में स्टेटमेंट है उनके। दिनांक 21/11/23 को मुझे पता चला कि पुलिस ने पड़ोसी फूलचंद चौधरी ओम प्रकाश चौधरी को थाना उगली में लेकर गई। फिर पता चला कि ओम प्रकाश चौधरी को पुलिस ने रुमाल डैम के पंप हाउस में लेकर गई। तब मैं एवं मेरी माँ और गांव के अन्य लोग जिसमें टेकराम कटरे, जंगा शंकर, शरणागत, राकेश ठाकरे, सरपंच रंजीत भी वहां गए। तब ओम प्रकाश चौधरी ने पंप हाउस के टैंक पर जाकर बताया कि मैंने यहाँ पर लाश को बोरी में भरकर पंप हाउस के टैंक में फेंका है। तब तो उसके बताने के मुताबिक वार्षिक वहां से बॉडी रिकवर हुई है। और इसमें एक स्टेटमेंट इनका संतोष शरणागत है, उसका भी है। उसने भी कहा मुझे आरोपी ओम प्रकाश मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि नथुलाल राणे दिखे हैं क्या। मैंने कहा कि मुझे नहीं दिखे हैं। वो उसको ढूंढ रहे थे। राणे को मृतक को ओम प्रकाश सर्च कर रहे थे। ये चीज इनके स्टेटमेंट में आई है। और टेकराम कटरे ने लॉर्डशिप उनका भी स्टेटमेंट है। इन्होंने प्रोसिक्यूशन स्टोरी को सपोर्ट किया है। FSL पॉजिटिव आया है। जो ये लॉर्डशिप इसमें आरोपी ओम प्रकाश चौधरी का जीवन जीतू मार्क है। इसमें इनके लोअर टी शर्ट और ये जो स्पॉट से प्लास्टिक की बोरी, ये जो घटना स्थल से, और टी शर्ट इनर ये जो नथुलाल थे, ये इनका इसमें सब में रक्त पाया गया है लॉर्डशिप। एफएसएल क्या पॉजिटिव, एफएसएल में क्या आया पॉजिटिव? सब इनके जो कपड़े थे जब्त हुए हैं एक्यूज्ड के। जी, एक उसमें ब्लड स्टेन पाया गया है लॉर्डशिप। आरोपी हम बताते हैं जीवन जीतू। ये और इसमें गवाह जो है सभी ने बोला है इनके खिलाफ पर्याप्त एविडेंस है और एफएसएल पर जब फ्लैग लगा दी। लगा है। Just one suggestion, why not? Usually, what we see is if the court is prima facie not inclined. So the court sometimes, I know my lords don't do that, but some courts grant a liberty to the trial court to expedite the trial, keeping the applicant in custody. My submission is, my lords, where there is some sort of gray area that the accused person legally may not be able to be convicted, we can also pass an order, my lords, or this court can consider passing an order that the accused is released on bail, but the trial court is directed to decide the trial as expeditiously as possible. If the bail order is granted, because there's a presumption of innocence जो अभी मेरे favor में, once the bail is granted, the trial court may find me guilty later on, or based on the evidence which my senior is arguing from the other side. At that time, it would be seen.
ठीक है, डिसाइड कर देंगे मेरे से। If my lords would not be inclined, then I would not request an order on merits. Then I would simply play for a withdrawal of the application. But my request to my lords is, if my lords are reserving the matter, humbly I'll just pray, my lords may just look at the matter from the spectacle of my argument. Okay. If my lords is convinced that it's not a case for bail, then of course I'll play for a withdrawal. Alternatively, my lords, what I suggest is, if my lords are halfway there, judicial mind hai, my lords, it's never completely convinced or completely unconvinced. Itna to ek fair understanding hota hai. But if my lords are halfway there, my suggestion to my lords is, we can start a trend by way of which bail applications are allowed and the trial court is decided to expedite the trial proceedings. Assuming if the bail order is incorrect, then he may be convicted, later on sent to jail. But right now, keeping a man on the presumption of innocence in custody, my lords, is a little. Supreme Court also says, my lords, it's not the best interest. So if my lords are not inclined at all, I'll withdraw. Otherwise, that is.